गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलकंठ कहानी की, जिसमें हम लोग इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लेखिका जब बड़े मियाँ के पास से मोरमोनी को लेकर ख़रीद लिए, उसके बाद जब वो लेकर घर पहुंची, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे ऊपर जो भी था उसका चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग वहाँ से उस वीडियो को पहले देख लेना, तभी आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं। घर पहुँचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। जब लेखिका मोर को लेकर घर पहुँची तो सब कहने लगे कि ये तो तीतर है, मोर कहकर आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। जैसे ही वो घर लेकर पहुंची तो घर वालों ने उन्हें चिढ़ा दिया और कहा कि आपको ठग लिया गया है, और कई बार ऐसे ठगे जाने के कारण उनको उनकी दुर्बलता बन गई थी चिढ़ना। ठीक है, तो अप्रसन्न होकर उन्होंने भी कह दिया कि क्या इसके जो पंख लगे हैं, जो है तो पक्षी ही ना। और चिढ़ा देने के कारण ही पक्षियों के प्रति उनका जो व्यवहार था वो और भी यत्नशील हो गया। ठीक है, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख कर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। उन्होंने क्या किया, अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसका पिंजरा खोला और उसके दरवाज़ा खोलकर उसमें सत्तू की 2 छोटी छोटी गोलियां कटोरे में सत्तू के साथ पानी के साथ रख दिया उन लोगों को खाने के लिए। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरों से निकलकर कमरे में मानो खो गए। वे दोनों पिंजरे से बाहर आ गए और कभी मेज़ के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। ठीक है, अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरों का गौरव प्रदान किया। ठीक है, अंत में उन्होंने क्या किया कि रद्दी कागज़ों की जो टोकरी को अंत में लुका छिपी से थक कर वे लोग जो थे उन्होंने उनकी जो रद्दी के कागज़ें थी, ठीक है, रद्दी की जो कागज़ें, रद्दी का मतलब क्या होता है, जो बेकार कागज़ें होते हैं उनमें, उन्हीं में जाकर वो दोनों ठहरे और टोकरी में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। अब क्या हो जाता, 2-4 दिन वे इधर उधर, दिन में गुप्तवास मतलब इधर उधर लुका छिपी खेलते रहते और रात में उस रद्दी की जो टोकरी थी उसी में रहते थे। ठीक है, फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर तो कभी कुर्सी और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। जब उन्होंने को अस्वस्थ होना मतलब जब पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, हम लोग इस इंसान के साथ जब रहते हैं तो ये हमें मारने धारने वाला नहीं है, ठीक है, मार पीटने वाला इंसान नहीं है, ठीक है, तो वे लोग अस्वस्थ होने के बाद कभी मेज़ पर चढ़ जाते, कभी कुर्सी पर, कभी उनके सिर पर अचानक आविर्भूत हो जाते। ठीक है, खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़की में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा इन्हें हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा चित्रा जो थी, उनकी एक बिल्ली थी जिसका नाम था चित्रा। ठीक है, खुला रहने पर चित्रा इन नवांगतुकों का पता लगा सकती थी। नवांगतुकों का मतलब नया आगमन करने वाला। ठीक है, नया आगमन करने वाला घर में जो था वो थे मोर और मोरनी। ठीक है ना, और चित्रा जो थी वो महादेवी वर्मा की, लेखिका जो है महादेवी वर्मा, उनकी बिल्ली थी। ठीक है, तो वो सोचती थी कि अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो मेरी जो चित्रा है वो पता लगा लेगी कि घर में कौन है, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता है ये अनुमान करना कठिन नहीं है। ठीक है ना, अब आपको पता चलेगा कि बिल्ली रहती है घर में तो क्या होता है। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो वह चूहों पर भी मतलब आक्रमण नहीं करती है, वो जो चित्रा है उनकी बिल्ली, लेकिन यहाँ पर तो 2 अपरिचित पक्षियों की बात हो रही है ना, इसलिए उनके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गैरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्यादा के लिए असहज
ही कही जाएगी। अब अगर चित्रा को पता चल जाए कि कमरे में कोई और है और उसका सिंहासन जो था जिस पर वो बैठती थी वो उस पर अब कोई और बैठता है, तो चित्रा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही बातें मतलब जो लेखिका है वो अपने मन में सोच रही हैं। ठीक है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे संन्यास निवास है। जब उन्होंने देखा कि उनका जो मतलब कायाकल्प जैसा मतलब शरीर से संबंध जोड़ता हुआ, ठीक है, काया मतलब शरीर और कल्प मतलब एक कोई भी आप लोग समझ सकते हो जैसे कोई चीज़ है। ठीक है। तो कायाकल्प जो है चिड़ियाखाने के रूप में जब उनका खुद का घर का जो रूम था वो अगर चिड़ियाखाने जैसा जब लगने लगा, तो उन्होंने क्या किया, दोनों चिड़ियों को पकड़ कर जाली के बड़े घर था जिसमें उन्होंने संन्यास निवास था, उसी में मतलब वो कभी कभी उसमें घूमने जाया करती थी, उसमें उन्होंने डाल दिया। ठीक है। किसको डाल दिया? उन चिड़ियों को डाल दिया। ठीक है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। नववधु के आगमन पर जैसे परिवार में कौतूहल होता है, उसी तरह इन दोनों के आगमन पर इन्होंने नए घर में जाकर वैसा ही कौतूहल किया, मतलब शोर मचाया। ठीक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगू की रागिनी अलापने लगे। कबूतर भी उनके चारों ओर घूमने लगे और देखने लगे कि ये क्या है, और गुटुरगू की आवाज़ निकालने लगे। ठीक है। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगा। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया है। उन्होंने क्या किया था, अपने चिड़ियाघर में इन दोनों पक्षियों को डाल दिया था, जिसमें कौन कौन थे, जिसमें कबूतर थे, खरगोश था, ठीक है, तोता थे, ठीक है ना। तो ये सब थे उनके चिड़ियाघर में, और इन दोनों को देखकर उनके चिड़ियाघर में मानो जैसे भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। ठीक है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक वंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छूप छाई तरंगे उठने गिरने लगीं। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। ठीक है। उसका गर्दन ऊंची कर देना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चूगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। ठीक है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। मोर का विकास हो गया था। ये सब जो बातें हम लोगों ने अभी भी पढ़ी है, मोर के सिर की कलगी और सघन से लेकर यहाँ पे गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, ये सब सारी जो खूबियाँ हैं ये मोर की खूबियाँ थी। ठीक है। अब देखते हैं, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपने लंबी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्यामश्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। ठीक है। तो ये दोनों जो बातें लिखी हुई है दो पैराग्राफ में, ठीक है, इन दोनों में एक में मोर की जो विकास के बारे में, मोर की जो वृद्धि हुई, जो विकास हुई उसके बारे में कहा गया है, और दूसरे में मोरनी के। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है। और इसके जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग फिर से एक नए वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।